हेलो। आगे हम अर्थशास्त्र के टॉपिक में देखेंगे उत्पादन का संगठन, यानी कि पालमपुर गांव में किस किस प्रकार के उत्पादन होते थे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिससे हमें हमें आवश्यकता है, यानी कि हमारी आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करना। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें आवश्यक हैं। पहली, भूमि, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, यानी कि किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए हमें उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। दूसरी, श्रम, यानी कि लोगों की आवश्यकता होती है जो लोगों द्वारा क्या कर सके, काम कराया जा सके। कुछ उत्पादन की क्रियाएं जरूरी कार्यों को करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, यानी कि बड़े बड़े कंपनियों में किसकी ज़रूरत होती है, बड़े लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। दूसरी, क्रियाओं के लिए, शारीरिक कार्य के लिए, जैसे फैक्ट्री में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक श्रमिक का आवश्यक श्रम प्रदान करता है, यानी कि प्रत्येक श्रमिक का योगदान फैक्ट्री में उत्पादन करने के समय उपयोगी होता है। तीसरा आवश्यक हमारा है भौतिक पूंजी, यानी कि फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, अर्थात उत्पादन के स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? आइए देखते हैं। भौतिक पूंजी के अंतर्गत औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों के अत्यंत साधारण और औजार जैसे किसानों के लिए हल लेकर परिष्कृत जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। यानी कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत तो वे संसाधन जो उत्पादन में हमारे लिए काम आते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, स्थायी पूंजी भी कहा जा सकता है। दूसरा है हमारा उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल और कैश। उत्पादन कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों के लिए क्या चाहिए, सूत चाहिए, कुम्हारों के लिए लाई गई मिट्टी चाहिए। उत्पादन के दौरान भुगतान के लिए ज़रूरी माल खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए। कच्चा माल और नगद पैसों के लिए कार्यशील पूंजी चाहिए, यानी कि पूंजी, कैपिटल के बिना हम अपना उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। औजार और मशीनों और भवनों के लिए विभिन्न प्रकार की उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता है आपको स्वयं उपयोग होती बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन, यानी कि एक हमारे निकटवर्ती बाजार होना चाहिए जहां हम अपनी वस्तु का उत्पादन करके क्या कर सके, बेच सके। आजकल मानव पूंजी का चित्र, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं कि सूत मिल में मजदूर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी संयोजित संगठित होता है, उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी पढ़ने के बाद क्रम प्रथम 3 कारकों के बारे में आर्थिक अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे, यानी कि जो भी भौतिक पूंजी है जिसको हमें किसी भी उत्पादन कार्य में पूंजी की आवश्यकता है उसको भौतिक पूंजी के अलावा हम पूंजी भी कह सकते हैं। पालमपुर के लोग मुख्यतः खेती करते थे, तो खेती के बारे में देखेंगे। पालमपुर में खेती, भूमि स्थिर है, यानी कि पालमपुर में खेती का उत्पादन प्रमुख काम था। 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। लेकिन याद रखिए कि कृषि उत्पादन